सर, मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग जो कि पूरे शरीर का संचालन करता है, लेकिन सर पे लगी छोटी सी चोट भी बहुत खतरनाक हो सकती है। मेडिकल इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल में मौजूद रिकॉर्ड्स इस बात का गवाह हैं कि पूरे विश्व में हर साल करोड़ों हेड इंजरी केसेस होते हैं और इनमें से कई केसेस बहुत घातक साबित होते हैं। अतः ऐसे इंजरीज से बचने के लिए सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी हेलमेट से संबंधित कई सारी अलग अलग तरह की जानकारियां इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, जिससे बहुत सारा कन्फ्यूजन फैला हुआ है, जैसे कि किस तरीके का हेलमेट उपयोग में लाएं, हेलमेट कब पहने और कब हेलमेट को रिप्लेस करें। अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में बना वीडियो सीरीज सेफ्टी हेलमेट से संबंधित संपूर्ण जानकारियां लाया है आपके लिए, ताकि आप सही जानकारी का इस्तेमाल करके अपने और अपने कर्मचारियों के लिए सही हेलमेट का चुनाव कर सकें, क्योंकि सर सुरक्षित तो सब सुरक्षित। चूंकि सेफ्टी हेलमेट से संबंधित जानकारी एक वीडियो में मर्ज करना संभव नहीं था, अतः हमने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है, जहां पहला पार्ट आपको सेफ्टी हेलमेट के बनावट, पार्ट्स और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बारे में बताएगा, वहीं दूसरा पार्ट आपको सेफ्टी हेलमेट के सही चुनाव के बारे में जानकारी देगा। इस भाग में हम जानेंगे सेफ्टी हेलमेट के इतिहास के बारे में, सेफ्टी हेलमेट को बनाने में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स इत्यादि। अगर आपको इन जानकारियों के बारे में पहले से ही पता है तो आप सीधे दूसरे पार्ट में ऊपर दिए आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से जंप कर सकते हैं। नमस्कार, आपका सेफ्टी नॉमी में स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी हेलमेट्स के बारे में। सेफ्टी नॉमी। हेलमेट शब्द आया है एक पुराने अंग्रेजी शब्द से हेल्म्स, जिसका अर्थ होता था सर को बचाने वाला उपकरण। पुराने काल से ही, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, सर के महत्व को जानते हुए युद्धों में वॉर हेलमेट्स का इस्तेमाल होता था। इनका मुख्य उपयोग योद्धा की नजर में बिना रुकावट डाले उसके सर को युद्ध में बचाना था। आज हेलमेट के कई प्रकार के प्रकरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रैफिक हेलमेट, कॉम्बैट हेलमेट, स्पोर्ट्स हेलमेट, सेरेमोनियल हेलमेट। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वर्क प्लेस सेफ्टी हेलमेट के बारे में बातें करेंगे। सेफ्टी हेलमेट्स हमारे सर को कई तरीकों से बचाते हैं, जैसे कि आसपास के मशीन्स और स्ट्रक्चर से, ऊंचाई से गिरने पर, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर, केमिकल खतरों से, बिजली से, फिसलने से, ठोकर लगने से और अन्य इन्हीं तरीकों के खतरों से। ओशा के अनुसार कुछ परिस्थितियों में सेफ्टी हेलमेट का उपयोग अनिवार्य होता है, जैसे कि जहां किसी वर्कर के सर पर ऊंचाई से किसी टूल या सामान के गिरने की आशंका होती है, या जहां यह खतरा होता है कि वर्कर या एम्प्लॉय का सर किसी पाइप या अन्य मशीन से टकरा जाए, या फिर जहां किसी व्यक्ति के सर को किसी बिजली के उपकरण के साथ टकरा जाने का खतरा होता है। यहाँ हमें एक प्रश्न का उत्तर तो मिल जाता है कि हमें कब सेफ्टी हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, मगर इस तरीके के खतरे तो वर्क प्लेस में कहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए सामान्यतः वर्क प्लेसेस में केवल नो पीपीई जोन को छोड़कर हर जगह सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। ऑफिस, रेस्ट एरिया, कैंटीन जैसे जगहों को नो पीपीई जोन कहा जाता है। यूं तो हेड इंजरी से संबंधित कई तरीके के मेडिकल रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं, जहां ठीक ठीक ये पता लगा पाना मुश्किल है कि कितने फोर्स या एनर्जी का इम्पैक्ट आपके सर को चोट पहुंचा सकता है। जहां हल्की सी चोट भी घातक हो सकती है, वहीं जोर से लगा इम्पैक्ट भी कभी कभी इंसान का सर झेल लेता है। लेकिन मोटे तौर पर बात करें तो इंसानी सर सामान्यतः 10 जूल तक की एनर्जी बर्दाश्त कर सकता है। उससे अधिक फोर्स फर्स्ट एड या हेयरलाइन फ्रैक्चर जैसे मामूली चोट दे सकते हैं। अगर एनर्जी 40 जूल से अधिक हो जाए तो इंजरी घातक साबित हो सकती है। यहाँ उदाहरण में देखें तो फॉर्मूला के अनुसार एक 50 ग्राम का सामान भी अगर 100 मीटर की ऊंचाई से किसी के सर पर गिरे तो 50 जूल का इम्पैक्ट एनर्जी डालता है, जिससे सर को भारी नुकसान हो सकता है।
अगर सामान नुकीला है तो बहुत कम एनर्जी में भी सर को नुकसान पहुंच सकता है। आप यहाँ दिए फॉर्मूला से किसी भी वस्तु का सर के ऊपर ऊंचाई से गिरने पर इम्पैक्ट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और इम्पैक्ट स्पेक्ट्रम में उससे होने वाले खतरे को भी मेजर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां आप कुछ पैरामीटर्स जैसे कि वस्तु का मास और हाइट ऑफ फॉल डाल के इम्पैक्ट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको अपने दैनिक कार्यों में सर की सुरक्षा को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। विश्व का सबसे पहला सेफ्टी हेलमेट सन 1919 में एडवर्ड डब्ल्यू बुलार्ड नामक यूएस मिलिट्री से रिटायर लेफ्टिनेंट ने बनाया था। वे यूएस मिलिट्री में प्रथम विश्व युद्ध में सर्व कर चुके थे और युद्ध में स्टील हेलमेट के महत्व को समझते थे। अतः रिटायर होने के बाद उन्होंने 1913 से ही देश के वर्कर्स के लिए सेफ्टी हेलमेट बनाने पर कार्य करना शुरू किया और 1919 में इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया। शुरुआत में सेफ्टी हेलमेट कैनवास से बनाया जाता था। कैनवास एक प्रकार का मोटा धागा होता है जिसे कपड़े के रूप में बुन के और उसे गर्म भाप से सेफ्टी हेलमेट का आकार दिया जाता था। इसी कारण इस हेलमेट को हार्ड बॉइल्ड हेलमेट भी कहा जाता था। हालांकि अमेरिका में सेफ्टी हेलमेट 1919 से ही उपलब्ध थे, लेकिन इनका इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं था। पूरे विश्व में सेफ्टी हेलमेट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना सबसे पहले अमेरिका में 1931 में हूवर डैम प्रोजेक्ट, जो कि कोलोराडो नदी में बनाई जा रही थी, वहां लागू किया गया। इस समय तक सेफ्टी हेलमेट का डिजाइन भी बदल चुका था। स्क्रीन में आप बदले डिजाइन और उस समय के वर्कर को सेफ्टी हेलमेट पहने देख सकते हैं। इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी। अब आते हैं आज के समय के सेफ्टी हेलमेट्स पर, जो कि शुरुआती सेफ्टी हेलमेट से बिल्कुल अलग रूप ले चुका है। पहले सेफ्टी हेलमेट के डिज़ाइन और पार्ट्स के बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर सेफ्टी हेलमेट का डायग्राम दिया गया है। सेफ्टी हेलमेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शेल, जिसे कि हिंदी में खोल भी कहा जाता है। शेल ही आपके सर को इम्पैक्ट और फोर्स से बचाते हैं, अतः इसका बहुत मजबूत होना ज़रूरी है और साथ ही साथ इसे हल्का भी होना चाहिए ताकि सर पर पहनने के बाद ये ज़्यादा भारी ना हो। उसके बाद पीक और ब्रिम आते हैं, जो कि शेल के ही हिस्से हैं। पीक का उपयोग सामने से आने वाले खतरों से सर को और आँखों को बचाने में होता है। ब्रिम केमिकल अथवा लिक्विड खतरों से आंखों को बचाता है। क्रेडल और हार्नेस सेफ्टी हेलमेट को सर पे अच्छी तरीके से फिट होने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्रेडल और हार्नेस ये भी सुनिश्चित करते हैं कि इम्पैक्ट के वक्त फोर्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि सर के किसी एक भाग में सारा फोर्स पड़ने से बचे। इसके अलावा ये शेल और सर के बीच में एक गैप बनाता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है। हेडबैंड, नेप स्ट्रैप, रैचेट स्ट्रैप इत्यादि का उपयोग हेलमेट को सर पे अच्छे से फिट करने के लिए किया जाता है। सेफ्टी हेलमेट की फिटिंग बिल्कुल स्नग होनी चाहिए, यानी कि ना ही ज़्यादा कसा हुआ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला। इसके अलावा चिन स्ट्रैप हेलमेट को सर में और अच्छा बैलेंस देने में काम आता है और ये सुनिश्चित करता है कि हेलमेट किसी भी हालत में सर से छूट न जाए। इस तरीके से सेफ्टी हेलमेट हर एंगल से सर पे सुरक्षित किया जाता है। अब ये देखते हैं कि सेफ्टी हेलमेट किन सामग्रियों से यानी कि मटेरियल से बनाया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि शुरुआती सेफ्टी हेलमेट कैनवास से बनते थे, मगर आज के सेफ्टी हेलमेट को बनाने में पॉलीमर्स और पॉलीएमाइड जैसे सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पॉलीमर है ABS, यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टीरीन। यह एक तरह का थर्मोप्लास्टिक होता है, यानी कि इस तरह की मटेरियल निश्चित ऊंचे तापमान पर लचीली या ढालने योग्य हो जाती है और ठंडा होने पर जम जाती है, जिससे कि इसे एक निश्चित शेप में ढालना आसान हो जाता है। इसके अलावा इस तरीके के मटेरियल के कुछ गुण होते हैं जो कि सेफ्टी हेलमेट को और मजबूत बनाते हैं, जैसे कि इसकी रासायनिक प्रतिरोध क्षमता यानी कि केमिकल रेजिस्टिविटी, कठोरता और इसका हाई हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर।
एबीएस के अलावा सेफ्टी हेलमेट्स को हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन यानी कि HDPE या फिर PEHD से भी बनाया जाता है, जिसके गुण कई हद तक एबीएस से मिलते हैं। इसे कभी कभी एल्केथीन या पॉलीथीन भी कहा जाता है। एबीएस और पॉलीथीन के अलावा सेफ्टी हेलमेट बनाने में पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि सेफ्टी हेलमेट किन मटेरियल से बनते हैं, मगर सेफ्टी हेलमेट्स को कुछ मानकों में यानी कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में भी खरा उतरना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बनाया गया सेफ्टी हेलमेट सचमुच दुर्घटनाओं में आपके सर की सुरक्षा कर सकता है या नहीं। अगर बनाया गया सेफ्टी हेलमेट किसी भी मानक या गुणवत्ता को प्रमाणित ना कर सके तो सेफ्टी हेलमेट को उपयोग में नहीं लाया जा सकता। चलिए एक एक करके इन मानकों को या फिर स्टैंडर्ड्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है शॉक एब्जॉर्प्शन यानी कि बल अवशोषण। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि एक सेफ्टी हेलमेट को आघात के परिस्थितियों में हर एंगल से और हर तरह के मौसमी परिस्थितियों में आपके सर की सुरक्षा करनी चाहिए। अतः IS यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि सेफ्टी हेलमेट को लगातार 4 घंटों तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म तापमान में या -10 डिग्री सेंटीग्रेड के ठंडे तापमान में या फिर लगातार बारिश में रखने के बाद भी कम से कम 5 किलो न्यूटन का आघात यानी कि फोर्स बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला है पेनिट्रेशन यानी कि नुकीले फॉलिंग ऑब्जेक्ट से आपके सर की सुरक्षा। इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि बिल्कुल पिछले मानक जैसे परिस्थितियों में यानी कि गर्म, ठंडे या बरसात जैसे वातावरण में सेफ्टी हेलमेट को एक नुकीले ऑब्जेक्ट के फोर्स को भी झेलना चाहिए और नुकीले ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया पेनिट्रेशन 10 मिलीमीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर है फ्लेमेबिलिटी स्टैंडर्ड्स यानी कि ज्वलनशील मानक। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एक सेफ्टी हेलमेट को आपके सिर को आग जैसी परिस्थितियों में भी सर की सुरक्षा करनी चाहिए, यानी कि सेफ्टी हेलमेट को लगातार 10 सेकंड्स तक पूरी तरीके से अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए और इस दौरान किसी भी तरीके से हेलमेट पिघलना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोधक क्षमता। एक सेफ्टी हेलमेट को निश्चित रूप से विद्युत से भी आपके सर की सुरक्षा करनी चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अगर एक सेफ्टी हेलमेट को 2000 वोल्ट 50 हर्ट्ज का इलेक्ट्रिकल सप्लाई 1 मिनट तक दिया जाए तो हेलमेट से लीकेज करंट 3 मिली एम्पियर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आखिर में है जल प्रतिरोधक क्षमता यानी कि वाटर रेजिस्टेंस। अगर एक सेफ्टी हेलमेट को 24 घंटों तक जल में डुबो कर रखा जाए तो उसका भार यानी कि वेट उसके ओरिजिनल वेट से 5% के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि पॉलीमर, ABS इत्यादि से बनाया गया सेफ्टी हेलमेट स्वतः ही जल या केमिकल प्रतिरोधक होता है, इसके बावजूद इस टेस्ट को सिद्ध किया जाता है। सेफ्टी हेलमेट से संबंधित ये सभी तरह के मानक या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कई तरीकों के टेस्ट से प्रमाणित किए जाते हैं। ये टेस्ट और मानक कुछ स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही किए जाते हैं। सेफ्टी हेलमेट से संबंधित कुछ स्टैंडर्ड्स स्क्रीन पर दिए गए हैं। इनमें IS 2925-1984 इंडियन मानक या स्टैंडर्ड है, EN 397 2021 यूरोपियन स्टैंडर्ड है और ANSI Z891 2014 अमेरिकन मानक है। सेफ्टी हेलमेट चुनने से पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हेलमेट इनमें से किसी एक मानक को प्रमाणित कर चुका हो। हालांकि PPE को चुनने में अमेरिकन और यूरोपियन मानकों को सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन PPE कम से कम देश के न्यूनतम स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ सेफ्टी हेलमेट के बारे में इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक ला सका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेफ्टी हेलमेट को किस तरीके से चुना जाता है तो ऊपर दिए आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से सीधे इस वीडियो सीरीज के दूसरे भाग में जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि सेफ्टी से संबंधित सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।